हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए श्लोक। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में श्लोक लेखन से संबंधित 2 मार्क का प्रश्न आता है और यह इस वीडियो के माध्यम से 2 मार्क आपका अभी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने 3 टे श्लोक लिया हुआ है। तीनों काफी आसान है, इससे आसान श्लोक आपके बुक में नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोग याद कर लो। बाकी कैसे प्रश्न आता है यहाँ मैं आपको मॉडल पेपर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपका यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर है। ठीक है, यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ इसमें, और इसमें आप जानते हो हिंदी के मॉडल पेपर में या हिंदी के पैटर्न में 2024 में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें चेंजेस हुआ है। तो आप लोग देख लेना, नए पैटर्न पे आधारित मैंने मॉडल पेपर डाल दिया है। 2023 से थोड़ा सा भिन्न पेपर आएगा। ठीक, और साथ ही यहाँ पे नीचे एक नया प्रश्न भी ऐड हुआ है, पत्र लेखन। ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन नहीं था, लेकिन पत्र लेखन भी ऐड हुआ है। तो आप लोग देख लेना, ये मॉडल पेपर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे देखो, ये जो 7वां प्रश्न होगा ना आपका, यहाँ पे देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और यहाँ देख सकते हो, यह 2 मार्क का प्रश्न होगा, यानी 2 मार्क में पूछा जाएगा आपसे, यानी 2 लाइन लिखने का आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो चलो यहाँ मैं 3 ठे आपको श्लोक बता देता हूँ। 3 ठे क्यों बता रहा हूँ? 3 ठे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो एक श्लोक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने को भी आता है। तो इसीलिए यहाँ मॉडल पेपर में बोला है यहाँ पे कि जो मतलब कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मान लीजिए आप केवल 2 श्लोक याद करते हो और वो दोनों श्लोक मान लो आपके हिंदी अनुवाद वाले में आ जाते हैं, क्योंकि अथवा भी आता है, एक श्लोक रहता है अथवा कर एक और श्लोक, 2 श्लोक रहता है, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना होता है और हिंदी अनुवाद करना होता है। तो उन दोनों को नहीं लिखना होता है, कोई अलग श्लोक लिखना होता है। तो इसलिए मैंने 3 लिखा दिया है कि आपकी भाग्य मान लो काफी खराब रही तो 2 श्लोक वहां पे आ गए तो 1 श्लोक आपका बचेगा। तो चलो इन तीनों श्लोकों को आप याद कर लो, काफी आसान है। पहला श्लोक आप लोग देख सकते हो। बाकी कहूंगा, अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे जो पहला प्रश्न है आप लोग जो सबसे पहला श्लोक है वो देख सकते हो, काफी आसान श्लोक है। क्या? मरण मंगलम यत्र विभूतिश विभूषणम कौपीन यत्र कौशयम सा काशी केन्मियते। ये जो आपका वाराणसी वाला चैप्टर है ना, उससे ये श्लोक लिया गया है। जो हिंदी में पीछे देखना संस्कृत वाला पार्ट है, उसमें वाराणसी वाला चैप्टर है, उसी का ये श्लोक है। यहाँ चलो इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए, ताकि संदर्भ व्याख्या में इसका संदर्भ लिखने को नहीं आता है। हाँ, संदर्भ लिखने को आता है। संदर्भ और हिंदी अनुवाद, व्याख्या नहीं पूछता है। हिंदी अनुवाद में भी आए तो इसका आप लोग संदर्भ और हिंदी अनुवाद कर लो। देखो, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश विभूषणम, यानी जहां मरना भी मंगलकारी है। यत्र विभूतिश, जहां का जो विभूति है वो भी आभूषण के समान है। कौपीन यत्र कौशयम, जहां की जो साड़ियां है वो काफी रेशमी है, एक तरह से बोल सकते हैं। सा काशी केन्मियते, उस काशी की क्या ही प्रशंसा की जाए, ये इसका अर्थ है। तो आप इसको याद कर लेना, काफी मस्त श्लोक है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। मरणम मंगलम वापि मरणम मंगलम यत्र विभूषिष विभूषणम कौपीन यत्र कौशयम सा काशी केन्मियते। ठीक, चलो ये पहला श्लोक हो गया। सेकंड वाला श्लोक देख लेते हैं। ये शायद आपका वीर पूज्यते वाला चैप्टर है, उससे है। ये क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयो। क्या? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। इसका मतलब क्या है कि बंधन हो या मरण हो, बंधन हो या मरण हो, बंधनम मरणम यानी बंधन हो या मरण हो, वापि जयो वापि पराजयो यानी जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरा मतलब इन दोनों जगहों पे, एक तरह से जो उभयत्र सम उभयत्र, इन दोनों जगहों पे जो वीर होता है वो मतलब नॉर्मल ही रहता है, मतलब वीर के समान ही रहता है। वीर भावो ही वीरता, और वीर की यह भावना ही वीरता कहलाती है। ऐसे सिंपल इसका अर्थ है। तो ये आपका सेकंड श्लोक हो गया। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। काफी आसान है, आप याद कर लोगे।
आपको 2 मार्क मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद देखो एक तीसरा श्लोक है जो सबको याद होता है, 5वीं कक्षा से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भी आपके क्लास 10 की हिंदी की बुक में ये श्लोक दिया हुआ है। आपको होगा कि ये तो 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था, तो 8वीं क्लास में भी है, शायद 5वीं क्लास, 6वीं, हर क्लास में ये श्लोक है, ठीक है। और क्लास 10th में भी ये श्लोक है। तो ये 3 आपके श्लोक हो गए, ठीक है। ये पहला कि मर्डम मंगलम यत्र विभूषिष विभूषणम कौपिन यत्र कौशयम सा काशी केन्मीयते, और ये बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता, ये सेकंड हो गया। और थर्ड सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये 3 श्लोक हो गए। इन तीनों को आप लोग याद कर लो। अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हो तो समझ जाओ कि यहीं पे आपका, ठीक है, 2 मार्क आपका क्लियर हो गया कि 2 मार्क, क्योंकि ये निश्चित वाला प्रश्न होता है। लड़के पूछते हैं ना कि भैया वो हमें प्रश्न बताओ जो निश्चित है आएंगे, तो ये निश्चित वाला प्रश्न है श्लोक, ठीक है। चूंकि कहोगे कि मैं 3 क्यों याद करवाया आपको, तो 3 आप याद करना ही पड़ेगा आपको। वही मैं बताया कि एक प्रश्न आता है जिसमें आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद, श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको आप नहीं लिखोगे श्लोक की जगह, जो वहां श्लोक रहेगा कोई दूसरा लिखना रहेगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा याद करवा दिया। मान लो आप एक ही याद करते हो और वही हिंदी मतलब वही श्लोक जो होता है संदर्भ और हिंदी अनुवाद में आ जाता है, तो उसको नहीं लिखना होता है। अगर वही लिख देते हो तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने 3 लिखवाए हैं। तीनों का तीनों आप लोग याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये वाराणसी वाला चैप्टर उससे क्वेश्चन है, तो चलो इसको हम लोग छोड़ते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मेरा केवल ये 3 श्लोक आपको याद कराना मोटिव था, ठीक है। तो चलो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं ये सारा थोड़ा इरेज कर देता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, और याद कर लेना। यहाँ पे चलो या स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ वीडियो रोक कर, और थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, शायद आपको नीचे वाला अगर ना दिखे तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप सारा का सारा श्लोक याद कर लो, ठीक है। चलो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन यूपीएमएसपी स्टडी कर है, इसे आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, या इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। आपको यहाँ पे सारी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ मिल जाएगा, कोई आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।